क्यों न चर्चा हो। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है और लोगों का कहना है कि यही उत्तर प्रदेश की सरकार में जब माननीय मुलायम सिंह थे, जब माननीय अखिलेश जी थे, अभी वर्तमान में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से दावा भर रहे हैं कि इस बार 27 के चुनाव में हम बाजी मारेंगे। देश की जनता ये कैसे भूल जाती है कि उत्तर प्रदेश की एक शेरनी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, यानी कुमारी बहन मायावती जी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो मायावती गई, उनका पत्ता उत्तर प्रदेश से साफ है, मीडिया में चर्चा नहीं है, प्रिंट मीडिया में नाम नहीं है, कहीं एक संबोधन भी नहीं करती। तो विपक्ष में जितने भी थे अपने आप को 27 का मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में हुंकार भर रहे थे, आज कहीं न कहीं उनके पैरों तले का जो जमीन है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों कि बहन मायावती अब तो ऐलान कर चुकी हैं कि हम जो भी चुनाव लड़ेंगे अपने बूते लड़ेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ने से हमारे पार्टी को घाटा होता है, तो हमें गठबंधन कतई नहीं करना है। और कहीं न कहीं जो लोग यह उम्मीद लगा रहे थे कि मायावती जी के संरक्षण में हमें उनका सानिध्य प्राप्त होगा, कहीं न कहीं उनके उम्मीदों पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं पानी फिरे क्यों नहीं, क्योंकि कुमारी बहन मायावती जी यह दिन, यह दुर्दशा उनकी सत्ता जाने के बाद और जाने से पहले भली भांति देखी है कि उनके पार्टी, उनके लोगों का चुनाव में सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहन मायावती जी स्वयं कह रही थी जब लखनऊ में सभा की थी। लेकिन मैं बता दूं कि लखनऊ में कार्यकर्ता, आम जनता जो गई थी, वहां पैर रखने का जगह नहीं था। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेश, भारत के कई लोगों ने देखा है उस सैलाब को। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अब शेरनी जगी है, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर आएगी और जनता का निर्णय कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। आज कुछ लोग जो 27 का चुनाव का ढिढोरा पीट करके अपने आप को विजेता मानकर तिलक लगाकर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके पैरों का जो जमीन है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, उनके कर्म। और बहन मायावती जी डंके के चोट पे कह रही है 27 में मैं आ रही हूँ, रोकना तो रोक के दिखा था। और हर लोग महाराज योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके कहीं न कहीं कह रहे हैं कि बहन जी योगी जी से डर गई। बहन जी कभी योगी जी से, मुलायम सिंह से, अखिलेश से जमाने से बहन जी ने कभी डरा ही नहीं। जो माफियागिरी दिखा रहे थे उनको नकलों चढ़ा चबवाया है बहन जी ने। तो जो लोग कह रहे हैं कि बहन जी डर गई, वो अपने लिए सोचे। और बहन जी डंके की चोट पर कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे बातों का मान रखा है, हमारा मान रखा है, जो हमारे लिए किया है हम उसका नाम करेंगे। और इसमें मुझे कतई कहीं से गलत नहीं लगता। बात जाति बिरादरी की नहीं है, बात सम्मान की है। तो फटाफट कमेंट करके आप भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार 27 में बनेगी तो माननीय अखिलेश जी की बनेगी, या कुमारी बहन मायावती जी की बनेगी, या फिर अनुप्रिया पटेल की बनेगी, या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी का बनेगा, या फिर अभी जो मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आप उत्तर प्रदेश को सही रूप में किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो सही तरीके से उत्तर प्रदेश के कमान को संभालते हुए प्रदेश की जनता को खुशहाल रखें? कमेंट करके आप बताइए। जय हिंद।